अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जी अब हम इसको ओपन करते हैं। हमारे पास क्या बनता है जी, ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। इसी तरह ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ए को सी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस वेक्टर बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब इस बी वेक्टर को विद क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस सी प्लस मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर। तो हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। उससे पहले हम एक आपको बाय फिग समझाएंगे। वेक्टर ले लें ए बी सी। अब इस रोटेशन को देखें तो हमारे पास ए क्रॉस बी, हम अगर इस रोटेशन में जिस तरफ हमारी ये एरो की रोटेशन इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव आंसर आते हैं, और अगर उलट चले यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास क्या आते हैं, साथ नेगेटिव लगाते हैं। यानी कि ये हमारे पास इस तरह है कि ए क्रॉस बी, ये हमारे पास बनेगा सी, ठीक है। ए बी सी बनेगा, और बी सी जो हमारे पास है बी सी वो हमारे पास वेक्टर ए बनेगा, और इसी तरह हमारे पास सी ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा बी वेक्टर। अब अगर इनको उलट दिया जाए तो बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि बी मल्टीप्लाई ए, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस सी। इसी तरह सी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, तो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव ए। और थर्ड वन इज हमारे पास अगर ए सी ले लें तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस बी। अब इन्हीं को देखते हुए इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखें ए बी हमारे पास क्या है, सी वेक्टर ए सी, तो हमारे पास जो ए सी है वो नेगेटिव बी है। इसी तरह बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी हमारे पास ए है, पॉजिटिव में आएगा, और इसी तरह सी जो हमारे पास है, सॉरी बी ए, तो बी ए हमारे पास क्या है, माइनस सी वेक्टर, और सी ए, तो हमारे पास देखें सी ए क्या है, प्लस बी, और लास्ट वन हमारे पास जो सी बी है, सी बी वो है नेगेटिव ए वेक्टर। तो ये देखें तो हमारे पास ये प्लस का सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस बी प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये कट हो गए सारे के सारे वेक्टर्स, तो आंसर मिला 0, जो कि हमारे पास हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड बन चुकी है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं बल्कि हमारे पास जो गिवन है, गिवन दैट ए बी सी इज इक्वल टू 0, टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें बोथ साइड, जी। तो इसको ओपन करेंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं। ए क्रॉस विद ए को ए से मल्टीप्लाई करें, प्लस लगाएंगे, उसके बाद ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होके 0। आपको पता होना चाहिए सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है जी, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो लिहाजा ये टर्म बन जाएगी आपके पास, ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या है जी,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास बन जाता है इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। अब देखें, आपको ये भी मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो ये एंटी कम्यूटेटिव होने की वजह से जो हमारा पास पड़ा है माइनस ए क्रॉस सी, ये बन जाएगा पॉजिटिव सी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास बन गया सी क्रॉस ए। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन 1। अब हम दोबारा लेते हैं टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी। अब हम बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं इक्वेशन जो हमारी गिवन है उसके अंदर। बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी विथ 0। तो इसको ओपन कर देंगे, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेम जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये 0 बन जाएगा। हम इधर हिंट भी दे देते हैं, तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह 0 आएगा। फिर हमारे पास ये बाकी जो बच जाता है बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो बी क्रॉस ए पड़ा है ये इक्वल होता है माइनस ए क्रॉस बी के। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो हम यहां पर कंपेयरिंग कर लेंगे 1 and 2 की। फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो देखें ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो हमारे पास ये पड़ी इक्वेशन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो सी क्रॉस ए भी जो है हमारा इसके इक्वल भी है, यानी कि ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। तो कंपेयरिंग फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो हिंस प्रूव्ड। तो देखिए दोबारा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को कंपेयरिंग करते हुए हमारे पास ए क्रॉस बी इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिला जो हमारा रिजल्ट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अल्लाह हाफिज जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए, जी हम एक फिगर बनाते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये हमारे पास ओरिजिन ओ है। हम यहाँ पर दो वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर ए लेते हैं, एक वेक्टर बी लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है जी। इसके लिए जो हमारे पास एंगल पड़ा है वो हमारे पास है अल्फा। क्या है जी, ये हमारे पास है अल्फा। एक वेक्टर और लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं बी, वेक्टर बी। एक ए एक बी ले लिया। तो इसके लिए जो हमारा इसका एंगल बनेगा वो हमारे पास है ये बीटा, यानी कि यहां से लेके यहां तक अल्फा है ए वेक्टर के लिए। बी के लिए जो हमारा यहाँ एंगल बनता है ये बीटा है।
तो इनका जो कंबाइन एंगल बनता है हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। कैसे? देखिए, वेक्टर ए के लिए एंगल अल्फा है, वेक्टर बी के लिए एंगल बीटा है। हम निकालना चाह रहे हैं ये पोर्शन, ये बेसिकली अल्फा का एंगल है, लेकिन अल्फा यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होता है। यहां इस पॉइंट वेक्टर बी से जो स्टार्ट हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास क्या बनेगा, टोटल अल्फा है। उसमें से अगर ये एरिया निकाल दिया जाए, ये वाला एंगल, तो क्या बचता है, अल्फा माइनस बीटा बचता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं यहां पर सपोज टू यूनिट वेक्टर्स OA एंड OB। तो हमारे पास देखें OA किसके इक्वल है, वेक्टर OA, ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो OA क्या है हमारे पास, अगर हम यहीं पर फॉर एग्जांपल यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इस वेक्टर बी को इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा वर्टिकल, ये बनेगा एक्सिस। तो एक्सिस हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा अलॉन्ग y एक्सिस, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो उस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा OA जो है वो बनेगा cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। तो हमारे पास दूसरा जो है OB वेक्टर बनेगा, वो बनेगा cos बीटा i प्लस साइन बीटा j। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम OA वेक्टर और एक OB है। तो हम जानते हैं वी नो डेट, तो देखिए आपको फार्मूले आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फार्मूला भी आता है और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला भी आता है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, हम लेते हैं यहाँ पर OB क्रॉस प्रोडक्ट विद OA इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ OB मैग्नीट्यूड ऑफ OA। तो अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता होता है, साइन। तो साइन हम ले रहे हैं एंगल अल्फा माइनस बीटा। तो अब हमारे पास देखें यहां पर क्या आता है, के वेक्टर, क्योंकि हम ए बी ले रहे हैं, ए अलॉन्ग आई, बी अलॉन्ग जे, और थर्ड जो इसके परपेंडिकुलर है वो हमारे पास के कहलाएगा। तो ये हमारे पास सेम एज इट OA क्रॉस OB। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है, I J K। तो OB हमारे पास क्या है, cos बीटा साइन बीटा। देखिए यहां पर आई जे पड़ा है, के नहीं है तो हम प्लस 0k लिख सकते हैं, लिहाजा यहां पर क्या आएगा 0। OA cos अल्फा साइन अल्फा, यहां पर भी हमारे पास के नहीं है, लिहाजा क्या लगाएंगे 0, इज इक्वल टू, हम ऊपर कह चुके हैं कि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो OA इज इक्वल टू OB, और ये यूनिट वेक्टर होने की वजह से क्या आएगा 1 आएगा इनका मैग्नीट्यूड। तो ये कहलाएगा 1.1 साइन अल्फा माइनस बीटा यूनिट वेक्टर के। इसको ओपन करते हैं, हमारे पास I, तो देखिए I के साथ हमारे पास I की क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास ये बचता है, तो ये बन जाएगा 0 माइनस j, जब j क्रॉसपोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया जाए 0 मल्टीप्लाई होके 0 प्लस वेक्टर k, जब k की बारी आती है तो क्रॉसपोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया जाए, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा के वेक्टर। तो ये 0
0 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनता है, इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा के वेक्टर साइन अल्फा माइनस बीटा के वेक्टर के यूनिट ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो बचता है इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, हेंस प्रूव्ड। जी अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ a क्रॉस b is equal to 0 and a dot b is equal to 0 means cross product of two vector is equal to 0, dot product of two vector is equal to 0, what conclusion can be drawn about vector a और vector b। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, हम इसका कंक्लूजन बताएंगे कि कंक्लूजन क्या है। जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहली कंडीशन है हमारे पास, हम ले लेते हैं ए डॉट बी की ले लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है कि ए बी डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो हमारे पास कॉस थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो थीटा यहां पर क्या हो सकता है, कॉस 0 कब आता है, जब थीटा हमारे पास क्या हो 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास सेकंड है हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है ए क्रॉस बी के लिए जो फार्मूला है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है साइन, ठीक है। तो साइन थीटा जो हमारे पास है इज इक्वल टू 0 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो इसका मतलब है थीटा जो है क्या आंसर देता है, या 0 पे साइन 0 होता है या फिर पाई पे होता है। अब देखना ये इन दोनों से, सो हमारे पास जो ये पड़ा है ए एंड बी, ए और बी जो है वो पैरेलल है, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अब इसका हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन क्या है, conclusion at the same time parallel and perpendicular, so at the same time parallel and perpendicular are not possible, so one vector should be zero or null। अल्लाह हाफिज।